एज लॉन्ग एज माई मदर वॉज अलाइव, उन्होंने मुझसे कहा था कि आई एम द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द होल वर्ल्ड। और मेरा बाहर जाना सिर्फ अपने घर से निकलकर हेमा जी के घर तक जाना था, बिकॉज वी वर वेरी क्लोज एज फैमिलीज, अम्बा एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहाँ पर भी मेरी आंटी वगैरह मेरे को बोलती थी, आफ्टर हेमा इट इज यू। Arvind Swamy is very funny. I recently worked with him in a film called Talevi. So we had some scenes together. After so many years, we reunited. हम लोग सेट पे थे और पता नहीं किसी ने I don't know कुछ आइकॉनिक सीन मेरा और अरविंद का पुराना वाला, मतलब रोजा से कोई लाके कोई, so he has a very funny sense of humor, you know, or very sweet way of talking. Those two actors killed it. You know, you are extremely well maintained. कोई बोलेगा नहीं कि आप सासू माँ बनने वाली है. Very very well maintained. और अक्षय कुमार जो आपके हीरो थे और अभी उनके साथ आप पिक्चर भी कर, he is doing guest appearance. Yeah, Kannappa. तो उन्होंने भी कहा, मतलब पब्लिक में कहा कि she lives in a refrigerator because she's so well maintained. हाँ. आजकल जो फिल्में बनती हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो फिल्में आपने किया, जो हेमा जी ने किया. बहुत ही अलग फिल्में हैं आजकल. सीन्स बहुत इंटीमेट होते हैं एक्सेट्रा. आर यू रेडी फॉर योर डॉटर टू डू दोस? इज शी रेडी? सुनने में ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है. Namaskaram, Madhu. Namaskaram, Bharti ji. Nice to see you after such a long time. You know, I was just telling somebody, I'm doing a lot of interviews and podcasts and I love it, you know. But when they said Lehre, you have such a special relationship with Lehre. I have a special. Lehre for me is like it takes me, Lehre is me. Correct. Someone from the back in the day. Still continues, is still relevant and still contemporary like me. That's what I'm trying to be, and that's what Lehre is. And that coming together is special. तो एक तो लहरें और दूसरी बात आप. तो वो मैंने उनसे बार-बार कंफर्म किया था. Is Bharti ji going to talk to me? Because I want to talk to Bharti ji. Correct. Yes. Thank you very much for having me. My pleasure, Madhu. Really my pleasure. आपको तो मैं फूल और कांटे से जानती हूँ. 1991. उसके बाद रोजा गर्ल आप थी. जी. और हम लोगों ने कितने फोटो सेशंस किए आपके साथ. ब्लो अप भी किया था, सब किया था. उन दिनों ब्लो अप करते थे. मधु, मैं आपको 1991 में मिली थी जब फूल और कांटे आई. आप और अजय देवगन दोनों आपकी पहली फिल्म थी दोनों के लिए. एंड it was wonderful, such a big hit. जी. And it was really nice meeting you there, you know. आपको वो फिल्म मिली कैसे? You know, ये मेरे लिए आसान क्वेश्चन है एक्चुअली. और बहुत ही मैजिकल और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है. अच्छा. वो कैसे? क्योंकि मैं अब जब अपने आप के बारे में सोचती हूँ, मैं क्या हूँ, क्या थी, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल प्लानिंग आती नहीं है. लाइफ कैसे प्लान करते हैं, या अपनी लाइफ कैसे प्लान करें, या लॉन्च कैसे प्लान करें. एक ड्रीम लेके मैं आई थी कि मुझे एक्टर बनना है. जो भी, जब मैं 5 साल की लड़की थी या 6-8 साल की बच्ची थी, तब से ये ड्रीम है कि मैं एक्टर बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी. और चलते 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 जब 13-14 इयर्स की थी, मेरी मम्मी ऑफ हो गई थी, गुजर गई थी. तो उसके बाद you were only 12-13? I was only 13. Okay. तो ये जो ड्रीम था मेरा कि मैं एक्टर बनूंगी, वो 13 इयर्स के बाद और 16-17 इयर्स तक वो ख़त्म भी हो चुका था. इन द सेंस मैंने अपने आप को एज एन एक्टर देखा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे टीनेज इयर्स, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे नहीं थे. मुझे ऐसा लगता था कि जो क्राइटेरिया होती है एक्टर बनने की, वो मुझ में नहीं है. मैंने अपने आप को सुंदर नहीं देखा. जब मैं अपने आप को मिरर में देखती थी, मुझे सिर्फ पिंपल्स नज़र आते थे. और मैं स्पॉटी गर्ल थी, तो हमेशा बाहर खेलती रहती थी, क्रिकेट वगैरह. तो मैंने, और यू नो, उस एज में थोड़ा सा वेट भी, मैं चबी थी. तो मैंने अपने आप को ऐसा देखा नहीं कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, यू नो. और फिर मैं एक्टर बन गई. करेक्ट.
तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आई डिडंट बिकम एन एक्टर और आई डिडंट हैव अ करियर बिकॉज ऑफ मी, आई हैड अ करियर इन स्पाइट ऑफ मी। अच्छा, लेकिन मिली कैसे वो इस ऐसे हुआ कि मेरे पापा प्रोड्यूसर बन गए थे। अच्छा। क्योंकि ही बिकेम अ सिंगल पेरेंट, तो उन्होंने अपना सर्विस छोड़ के वो प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने 1-2 फिल्में बनाई जैसे आवारगी, मार्ग वगैरह। महेश भट्ट वॉज द डायरेक्टर। तो मेरा एक तो हेमा जी थी, उनके घर में आना जाना था और उनके साथ उनकी फिल्मों के ट्रायल्स और प्रीमियर्स और वो सब देखना, उनके रिहर्सल्स देखना, तो वही मैंने देखा। और बचपन में मैंने अपनी मम्मी को डांस सिखाते और वो डांसर थी, तो वो देखा, डांस, म्यूज़िक, फिल्म्स। फिर मेरे पापा प्रोड्यूसर बन गए, तो मैं उनके साथ प्रोडक्शन, उनके सेट पे जाती थी। तो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में गई थी एक बार। अनु मलिक जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, महेश भट्ट डायरेक्टर थे। तो मैं जब अपने पापा के प्रोडक्शन के म्यूज़िक सेटिंग में थी, सिटिंग में थी और रिकॉर्डिंग में थी, किसी और ने मुझे देखा और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मैं मधु को लॉन्च करना चाहता हूँ। ओके। तो मेरे पापा एकदम कंफ्यूज थे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि शुरू से 5 साल की उम्र से मेरी ये ड्रीम, मैंने ये देखा था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बनूंगी। और लेकिन चलते चलते मम्मी के जाने के बाद वो ड्रीम छूट गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आई कांट बी वन। और मैंने ये बात अपने पापा से भी नहीं कही थी, हालांकि वो प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे ये बात नहीं कही थी कि आई वांट टू बी एन एक्टर। फिर जब मैं उनके सेट पे गई, किसी और ने, बाहर के किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे देख के उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मैं बिटिया को लॉन्च करूँगा। और मेरे पापा इतने कंफ्यूज थे कि क्योंकि मैंने ये बात उनसे नहीं कही थी, वो कंफ्यूज थे। तो वो घर आके एकदम अपने टोन से कहे थे, हाँ ही वांट्स टू लॉन्च यू, ऐसे करके एक डिसबिलीव कि ये तो होना ही नहीं। आई सेड, अपा आई वांट टू बी एन एक्टर। दैट इज व्हेन आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ। और फिर उनके साथ वो लॉन्च भी हुआ, तो उन्होंने मुझे 1-2 फोटो शूट करवाए थे इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन के लिए। अच्छा। और उन्होंने मुझे रोशन तनेजा जी एक्टिंग स्कूल में उन्होंने क्रैश कोर्स के लिए एनरोल किया था, वो हुआ 1 महीने के लिए। और फिर जब शूट स्टार्ट हुआ, उनको ऐसा लगा कि मैं रेडी नहीं थी। अच्छा। और फिर उन्होंने मुझे किसी दूसरे आर्टिस्ट से रिप्लेस कर दिया था। तो आप शूटिंग करने के बाद उन्होंने हाँ जी, 3-4 दिन एक स्केड्यूल होने के बाद फिर मुझे पता चला कि मैं उस फिल्म में नहीं हूँ। लेकिन वो जो पीरियड था, वो मुझे वो कहते हैं ना कि वो मुझे वो एक्चुअली मैंने ये फैसला किया था कि मैं एक्टर ही बनूंगी। तो फिर वो डिटर्मिनेशन आ गया उसके बाद। वो जो इन बिटवीन पीरियड जो था कंफ्यूजन का कि नहीं हो सकता ये, मैं आई कांट सी माई सेल्फ एज एन एक्टर, वो सब जो था उस मोमेंट के बाद वो चेंज हो गया। फिर मैंने पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग की, रोशन जी के साथ पूरा डिप्लोमा कोर्स किया, अपनी लैंग्वेज सुधार ली, कॉन्फिडेंस के लिए मैंने फिल्मी डांस क्लास वगैरह ज्वाइन किया, भरतनाट्यम को ब्रशअप किया। और मेरा पापा का जो ड्रीम था कि मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊं, साथ ही साथ मैंने वो भी कंप्लीट कर ली। ये सब हो जाने के बाद, टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, क्योंकि मैं ये शॉर्ट में नहीं आंसर कर सकती थी, क्योंकि ये सब इसके पहले हुआ था। अचानक ये मैजिकल वो मोमेंट आया कि जब मैं घर में थी, सब कुछ ट्राई करने के बाद, जब कुछ नहीं हो रहा था, मैं ग्रेजुएट भी हो गई, स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई, डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया, सब कुछ हो जाने के बाद एक एम्प्टी स्पेस था मेरे लाइफ में कि जब मैं कुछ नहीं कर रही थी और पापा प्रेशर कर रहे थे कि आगे पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो या काम करो, या फिर मैं शादी करा दूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे एम्प्टी खाली बैठने नहीं दूंगा। दैट वो कॉन्वर्सेशन के दौरान जब मैं घर में थी, अपने दोस्तों के साथ, अपने ब्रदर के साथ कैरम बोर्ड खेल रही थी, उस वक्त वो फ़ोन बजी और वो घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी साइड में आवाज़ थी कोको कोली जी की, एंड उन्होंने कहा कि मैं कोको कोली बोल रहा हूँ, हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, वीरू देवगन जी हैं, उनके बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है, फिल्म एक्चुअली आधी बन चुकी है और वी आर लुकिंग एट यू फॉर द रोमांटिक लीड। तो मैंने वो बात पूरी सुनी भी नहीं, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन उस
कॉइन पे था जो मैं एम लगा रही थी और मैंने फ़ोन उठाया था। Correct. तो मैंने, आजकल के बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एक बड़ा सा फ़ोन होता था टेबल पे, लैंडलाइन, और उसका कनेक्शन दूसरे रूम में भी था। Right. तो मेरे पापा फ्रंट रूम में बैठे थे, हॉल रूम में बैठे थे, तो मैंने यहाँ से ज़ोर से आवाज़ लगाई, पापा जस्ट टेक अ कॉल, देयर समबडी कॉल्ड कुकू कोली। Next thing I know, he spoke, and next thing I knew, I was doing that film. Wow. And that is how magically, there was no auditioning, there was no office में घूमना, वो कुछ नहीं हुआ। वेटिंग पीरियड डेफिनेटली था, एक बार रिजेक्शन भी था, लेकिन वो जो पीरियड था वो मेरे लिए ट्रेनिंग पीरियड था। Right. और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इसलिए था क्योंकि मैंने सोचा अब मैं इसमें ट्राई करूँगी। Right. छोटी, लंबी, फैट, थिन, whatever may be the case, जिद, अब मैं एक्टर ही बनूंगी। वो मोमेंट के बाद सीधे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक सवाल, आपने कहा कि फिल्म आधी बन चुकी थी, तो किसी और के साथ बनी थी? आई थिंक सो। तो आपने अभी किसी और को रिप्लेस किया? जी। And so it goes. Okay. And did you meet Ajay Devgan at that time? मतलब just before shooting or? नहीं, सेट पे मिले। अच्छा, okay. और आपको क्या लगा? Your first impression of Ajay Devgan? Because he was not a very good looking person. You know, I was very blinded by my own desire, burning desire. आज मैं बहुत ही अलग इंसान हूँ, इसलिए वो लड़की के बारे में, 20-year-old गर्ल के बारे में सोच के आपसे ये बात करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आज मैं वो पर्सन हुई नहीं। लेकिन टू गो बैक, वो जो 20-year-old लड़की थी, जो 13 years से लाइफ में फ़ाइट कर रही थी, you know, हर सिचुएशन में फ़ाइट कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए, जो आता ही नहीं था। अगर मैं भूल जाती थी गैस सिलेंडर ऑर्डर करना, तो गैस नहीं होता था, क्योंकि पापा बोल के जाते थे गैस सिलेंडर ऑर्डर करना, मैं शाम को आ रहा हूँ। तभी जाके पापा ने सर्विस छोड़ के ही बिकेम अ स्टे एट होम डैड, क्योंकि मैं मिस कर जाती थी। अब छोटी थी ना जी। लेकिन वो लड़की का फिर अपने ड्रीम पे बिलीव नहीं करना, सेल्फ बिलीफ खो देना, सेल्फ एस्टीम खो देना। एज लॉन्ग एज माई मदर वॉज अलाइव, उन्होंने मुझसे कहा था कि आई एम द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द होल वर्ल्ड। और मेरा बाहर जाना सिर्फ अपने घर से निकलकर हेमा जी के घर तक जाना था, बिकॉज वी वर वेरी क्लोज एज फैमिलीज, अम्बा एंड ऑल ऑफ दैट। उनके घर में जाना, कजन्स अपने घर में आना, वो फ्रेंडशिप बार फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने का जो कल्चर था वो था ही नहीं। हम अपने घर से निकलते थे, बिल्डिंग के फ्रेंड्स के साथ नीचे खेलते थे और निकल के कजन के घर जाते थे। तो वहाँ पर भी मेरी आंटी वगैरह मेरे को बोलती थी, आफ्टर हेमा इट इज यू। ओके, अच्छा। यू नो, तो माय मम्मी यूज्ड टू से, यू आर गोना बी द नेक्स्ट एक्टर, मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगी, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन टाउन। तो वो सपोर्ट जब चली गई ना, वो जो बिलीफ दैट मदर एंड फादर थिंकिंग यू आर द क्वीन ऑन दिस अर्थ, और कुछ देखा ही नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, एक्सपोजर नहीं थी, टीवी चैनल्स नहीं थे, ये नहीं पता था दुनिया क्या थी। दुनिया मेरे लिए सिर्फ मैं थी और मेरी दुनिया थी, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू मिठीबाई कॉलेज, ओके, तब मैंने देखा, ओ लड़कियां मेरी उम्र की ऐसे लगती हैं, एंड ये एक्टर बन सकती हैं, ये एक्टर बन सकती है, ये एक्टर बिल्कुल नहीं बन सकती। एंड देन आई बिकेम इनटू अ शैडो ऑफ मी। तो वो लड़की को फिर किसी और ने सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके, चूज करके पिक्चर में, मैंने उनसे कहा भी था। इनफैक्ट ये एक फ़नी बात है, महेश भट्ट जी को याद हो या ना हो, वो मेरे पापा के डायरेक्टर थे। तो मुझे सिलेक्ट करने के बाद जब मैं उनके साथ सेट पे बैठी थी, मेरे पापा के सेट पे, मैंने कहा था, अंकल आई हैव बीन सिलेक्टेड टू डू दिस रोल, यू थिंक आई कैन बी एन एक्टर? आई आस्क्ड हिम दिस, यू थिंक कैन आई बी एन एक्टर? So he, in his very majestic voice, said, "Do you want to be an actor?" He asked me. I said yes. He says, "Then never ask this question ever again. Okay. You want it, you go for it." He said that to me once. Typical Mahesh. Yes, yes. But having said that, I was replaced. I faced rejection. And rejection because I was not good enough, obviously. उनको ऐसा लगा था कि मैं ready नहीं हूँ या मैं good enough नहीं हूँ, तो मैं नहीं थी। वो पिक्चर बनी?
बन गई। और आपने देखा? बिल्कुल नहीं देखा, पर मैं लेकिन वो चली। सुसी, आपके नसीब में तो कुछ और ही था। जिसे बोलते हैं ना, बच्चन साहब हमेशा बोलते हैं, जो मन का हो तो अच्छा, जो नहीं मन हो का तो ना और और अच्छा। भी अच्छा, वही हुआ आपके साथ। बट आई वांट टू कम टू दैट। तो आपने पूछा कि अजय देवगन या उस सेट पे जाके आपने क्या इम्प्रेशन ली। द बैक स्टोरी इज, आई केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सच अ नॉट गुड फीलिंग। जब मैं सेट पे गई, ना मुझे अजय देवगन दिखे, ना मुझे अमरीश पुरी दिखे, ना मुझे अरुणा ईरानी जी दिखी, ना मैंने नदीम श्रावण के ट्यून को अप्रिशिएट किया। मुझे कुछ नजर नहीं आया। इट वॉज जस्ट मुझे बनना है, मुझे सिर्फ ये था कि मैं एक्टर बनूंगी और दिखा दूंगी, और मैं थिएटर में स्क्रीन पे अपने आप को देखूंगी, एंड मैं ये पूरी दुनिया से कहूंगी, आई बिलोंग टू द फिल्म वर्ल्ड, बट आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ। एक सवाल सब लोग पूछते हैं, क्योंकि विकिपीडिया और इंटरनेट में अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं। आप, यू आर हेमा मालिनी's cousin, correct? हाँ जी. My father and Amba were brother and sister, so that's why Hema ji and me are cousins. Cousins, अच्छा, okay, mama. Sorry, हम means Jaya ji's brother is your father. Yes. And okay, so you are cousins. Yes. So do you call each other by your name, or yes, do you? Yes. She's always my Hemu. Hemu, okay, अच्छा. So in fact, again, funny thing happened. When she later on directed me, उनके साथ मैंने 1-2 फिल्में की थी जहाँ पे वो डायरेक्टर थी, जैसे मोहिनी, एंड आई डिड उर्वशी फॉर वीमेन ऑफ इंडिया फॉर जी। तो शी वाज अ डायरेक्टर। सो फर्स्ट डे ऑन द सेट आई डिडंट नो व्हाट टू कॉल हर, सो आई सेड, व्हाट डू आई कॉल यू? आई कॉल यू डायरेक्टर हेमा जी, व्हाट डू आई कॉल यू? You have to call me Hemu, na? She said. Okay. Because that's how I've called her as a little girl. Since you were a kid, yeah, that's right. तो हेमा जी को देख देख के आप एक्ट्रेस बनना चाहते थे? हाँ, इट्स अ चाइल्डहुड इम्प्रेशन। जैसे आप घर में जो देखते हो उस चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हो। आई थिंक दैट इज़ माई ओनली एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ही एम्बिशियस थी एज अ डांसर, वो भी प्रोड्यूसर बनी थी व्हेन माय फादर वाज स्टिल इन सर्विस, और वो प्रोड्यूसर नहीं बन सकते थे बिकॉज ही वाज इन द गवर्नमेंट। माय मदर बिकेम अ प्रोड्यूसर। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 2 दिशाएं। हेमा जी, धर्मेंद्र जी, दे वर इन लीड, एंड दुलाल गुहा जी, अच्छा, he was the director. और मैं उनके शूटिंग में जाती थी, एंड माय मम्मी, सो शी वाज दैट, आई विल मेक योर फिल्म, आई विल लॉन्च यू। वही मैं सुनते आ रही हूँ। Your mommy was saying that. 3 साल से 5 साल की उम्र से मैंने वही देखा। शी वाज माय फर्स्ट डांस टीचर, और क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुनती थी एंड आई डिडंट डांस वेल, उन्होंने मेरे लिए बाहर के टीचर रखा। क्योंकि हो गया, और शी यूज्ड टू बीट मी। मेरी मम्मी मेरे को वो, यू नो दैट थिंग दैट भरतनाट्यम स्टिक, उससे मेरे को, शी यूज्ड टू हिट मी, एंड आई वुड बी मोर एंग्री कि मम्मी व्हाई माय मदर हिटिंग। देन शी डिसाइडेड कि वो मेरी टीचर नहीं बन सकती, तो देन शी गॉट मी राजा राजेश्री मास्टर जी टू कम होम एंड टीच मी, एंड ऑल दैट हैपेंड। तो मैंने देखा कि डांस क्या होता है एट अ वेरी हाई लेवल। फिर मैंने देखा कि हेमा जी कैसे लाइफ अपना कंडक्ट करती हैं, उनके घर में कौन आता है, स्टोरी सिटिंग्स होती हैं, डांस प्रैक्टिसेस होते हैं, शी यूज्ड टू लर्न सितार। आई डोंट नो, आई हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड दीज 2 women in my life, my mother and Hema ji, and my mother's voice, you're an actor, you're an actor, so I just believed that I'm born to be an actor. तो आपको लगता है कि आपकी मम्मी ने हेमा जी को देख के उनको लगा कि हाँ, मेरी बेटी क्यों नहीं बन सकती, और इसीलिए उन्होंने वो आपको भरतनाट्यम भी सिखाया, और वो एक जरिया होता है ना कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है भरतनाट्यम देन यू बिकम एन एक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मम्मी की इनकम्प्लीट ड्रीम पूरी की। वो खुद एक्टर बनना चाहती थी शायद, क्योंकि वो जहाँ से डांसर बन के निकली, रामिया पिल्ले जी गुरु जी के यहाँ से, आई थिंक सरोजा देवी जी, you know that old actress, I think उन्होंने उनके साथ डांस किया हुआ है स्टेज पे। वो लोग सेम स्टूडेंट्स थे ऑफ मास्टर जी। तो लोग मेरी मम्मी को कहते थे कि यू लुक लाइक सरोजा देवी। मेरी मम्मी को ऐसे लगता था that she looks like सरोजा देवी and she should be an actress. But even your face is a little like सरोजा देवी.
You know, maybe. So my mother had a dream that she wanted to achieve a lot in the artistic world. Oh, so you are okay actually. So she was dancing on the stage when Amba, we all call Hema ji's mother Amba, Jaya ji ko hum sab Amba bolte hain. She was the matriarch of her family. Right. तो Amba ने मेरी मम्मी को डांस करते हुए देखा स्टेज पे और जाके बैक स्टेज पे बात की कि आई वुड लाइक योर डॉटर फॉर, आई मीन रेणुका फॉर माई ब्रदर. तो उन्होंने मेरे मम्मी को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देख के शी ब्रॉट हर इनटू द फैमिली बना दिया जी. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज, ऑफ कोर्स देन यू आर वाचिंग अनदर gorgeous talented human being as Hema ji in the family, and she herself was. तो एक तो उनकी incomplete dreams रही होंगी, वो कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि you know शादी हो गई. फिर उन्होंने देखा कि हेमा जी जो she is achieving amazing great heights, so उन्होंने सोचा होगा why not my daughter. So I always feel that I lived my mother's dream. Your mother's dream. Yeah. Oh, how sweet is that? Yeah, I didn't what know was this. Her influence, whether Hema ji was her inspiration or whether her own life was an inspiration, I don't know. But all in all, I grew up only in that energy. Okay, how beautiful. Do you know that Hema ji had the same start to her career? उनकी भी पहली फिल्म बंद हो गई आफ्टर शूटिंग. श्रीधर के साथ उन्होंने एक फिल्म शुरू किया था. वचन, वो क्या बोलते हैं, प्राण वचन लिया था, आई विल नेवर वर्क इन द साउथ. नो, और उन्होंने लेकिन किया श्रीधर के साथ ही किया उन्होंने, बाद में पिक्चर भी किया उन्होंने. उन्होंने किया. और मैंने एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा था कि डिड यू टॉक अबाउट इट व्हेन ही केम टू. शी सेड नो, मैंने कभी पूछा ही नहीं और उन्होंने भी बात नहीं की उसके बारे में. Like Sridhar, I mean, did you take it out on him in any way? No, not at all. No? He gave a nice role to me and he was very sweet, extremely nice. Achha. And we never even ever mentioned also ki, see, you took me in that film and you rejected me. Why did you do that? Never. Oh, we you never never had talked one about talk also. Nothing. Oh. Very, very sweetly we But did he film. apologize? No, nothing. He also. No. So neither of you spoke about it? Nothing. We, as if it never happened. I'm listening this for the first time and I connect my life with that person. Hema ji has been my silent inspiration. उनके सामने मैंने ऐसे आमने सामने बैठ कर कभी कुछ सीखा नहीं, लाइफ लेसन. Okay, but just watching. But just an influence, you know. जैसे अभी आपने कहा था कि वो जब श्रीधर जी जब सामने आए थे, उन्होंने कभी उनसे ये बात नहीं कही कि I felt आपने मुझे रिजेक्ट किया था. In the same way, I came in the industry and I felt very good about myself. I came with that I wala taj. I came with that taj, okay? I. पर मैंने कभी किसी पर या किसी को वो एहसास नहीं दिलाया. वो सारे लोग जिन्होंने मुझ में खामियां देखी और या मुझे नहीं लिया या रिजेक्ट किया, वो जब सामने आए, मैंने कभी उनको ये एहसास नहीं दिलाया. I never did that. Okay. वो जो आदमी ने आपको रिजेक्ट किया था थोड़े फिल्म करने के बाद, आज तक मैंने उनका नाम कहीं नहीं लिया. नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप कभी मिली उनको? पार्टीज में मिले होंगे. मैंने एक बार, मुझे याद है, मैं इमेच्योर थी, वो मुझे नजर आए और मैं उनको देखते हुए मैं आगे चली गई. रुक के बात नहीं की. तब तक आपकी फूल और कांटे आ गई? बिल्कुल. और रोजा भी आ गई थी. When I felt I'm a good actor also. Correct. I felt that. So yeah, that happened. Okay. But I'm surprised that आपने कहा कि आपकी फिल्म शूट के बाद आपको रिप्लेस कर दिया था. Same thing हेमा जी के साथ हुआ था. It was strange, you know. You both. But you know, it's always a good thing. ये जो हम hindsight पे समझ सकते हैं. That's why I said that 20-year-old girl did not understand that. But a 50-year-old girl, right? I should say 50-year-old woman, but a girl definitely understands that every mistake, every fall, or I hate the word failure. I never use the word failure. There is no failure. There is only an experience. Yeah, but yeah, correct. I hate the word. But every time those feelings happened, they were like the fire that propelled me to go higher. Right.
जो हिम्मत ही नहीं थी अपने पापा से कहने की, जो प्रोड्यूसर हैं, जो महेश भट्ट और दुलाल गुहा जैसे डायरेक्टर के साथ बैठे हैं, उनको अपने पापा को बताने की ये हिम्मत नहीं थी मुझ में कि आई वांट टू बी एन एक्टर. दैट गर्ल got the spring only because of all these experiences. Correct. So that's how I see it. Okay, excellent. Yeah, everything is an experience, Yes. actually. Yeah. No, Ajay Devgan is still going strong as a hero. Yeah. उनकी Raid 2 भी अच्छी चल रही है. Yeah, yeah. It's doing well. So he's lasted right from 1991 to अभी 2025 में. He's still doing very well. So how do you look at it? Because do you feel that women are not given the same lifespan as the men? Not at He's all. still a hero. हाँ जी, मैं भी अभी जैसे शायद आप जानते नहीं हैं, पर I've come back to working only in the last few years. वो मालूम है. एंड आके मैंने काफ़ी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल्स प्ले किए हैं. हिट होना और लोगों के नज़र में वो हिट आना बाकी है. बाकी आई एम गेटिंग द ड्यू रिस्पेक्ट and getting the roles that I feel I can carry out, and I feel very humbled कि आज अभी मेरी एक फिल्म बन के रेडी है. नहीं, it's called Chinna Chinna Asai. It's a bilingual Tamil Malayalam. Chinna Chinna Asai, like your Roja song. Yeah, but that's the title. In fact, Mani sir very kindly has released the poster of the film. Very soon that film will release. The title role I'm playing. I feel so grateful, भारती जी. Imagine कि मैं इंडस्ट्री से 10, 12, 15 साल टोटली बाहर रहने के बाद अब मैं जब वापस आई हूँ, people, producer, maker, audience are still giving me that respect to give me a title role. Because you're a good actor. Yeah, so he has and you have maintained yourself beautifully. He has his trajectory. The male actors with whom I worked, from Saif to Akshay to Ajay, they're all never had to give up, never had to leave. But I left voluntarily. Correct. मैं ये बोल के गई थी कि मुझे ये इंडस्ट्री में नहीं रहना. Because I wanted to so badly wanted to have my small world, मेरी छोटी दुनिया. वो पता नहीं वो that was, I was stuck with that image, small world, my children. I wanted that. I didn't want the bigness of this industry, and I made that choice and I went. I made my world. जब मैं वहाँ गई तब मुझे एहसास हुआ मेरी आइडेंटिटी. देखिए मुझे ना, क्योंकि मैं अपने आप को ये सोचती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं बहुत थिंकिंग नहीं करती, मैं प्लान नहीं करती. तो पहली बार भी मुझे नहीं मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है. मैं तो कॉन्फिडेंस खो चुकी थी और मुझे लाइफ ने, डेस्टिनी ने एक्टर बना दिया. दूसरी बार भी मैं छोड़ के चली गई कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, मैं आई वांट टू बी अ फैमिली पर्सन, आई वांट टू बी अ मदर. ये बोल के मैं चली गई थी. वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी आइडेंटिटी, मैं काम करूं या ना करूं, आई एम ओनली एन एक्टर. क्योंकि मुझे किचन में जाके खाना बनाने में मज़ा नहीं आता था. मुझे वो फीलिंग ऑफ जॉय नहीं आती थी. मुझे बनाने आता भी नहीं है. ओके, तो मुझे कोई भी चीज़ में वो फीलिंग ऑफ जॉय, क्रिएटिविटी की नहीं मिली. तब मुझे ये फील हुआ, ओ माय गॉड, आई एम ओनली. तो मुझे याद है पहले 5 साल या 4 साल या 3 साल वो पासपोर्ट में या स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखते हैं ना कि ऑक्यूपेशन ऑफ द मदर, मैं हाउसवाइफ लिखती थी वेरी प्राउडली. ओह अच्छा. ऑक्यूपेशन में हाउसवाइफ. 3 साल या 5 साल के बाद मैं तभी भी एक्टर बनने वापस नहीं आ गई थी, लेकिन उस कॉलम में मैंने एक्ट्रेस लिखना शुरू कर दिया था. ओके अच्छा. साइलेंटली. तो कहीं ना कहीं वो जहन में आई वेंट बैक कि मैं कौन हूँ, मैं काम तो नहीं कर रही हूँ फिर, लेकिन मैं एक्टर हूँ. सो वो जब मुझे फील हुआ कि मैं एक्टर हूँ, और एक बार हेमा जी और पूरी फैमिली के साथ हम लंच कर रहे थे. उस वक्त हेमा जी एशा को लेके वो फिल्म बना रही थी, टेल मी ओ खुदा. बैठे बैठे उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू कम फॉर अ फैमिली हॉलीडे, वी आर गोइंग टू राजस्थान, आई थिंक जैसलमेर और wherever the shooting was, I can't remember now, but it was in Rajasthan. So Rajasthan is where we are shooting. एक भाभी का रोल है. Vinod ji is also there in your segment. Come do this role and it'll be a family holiday with us. अच्छा. Esha, Ahana,
Hema ji, everybody was there. Yeah. And then my family also didn't feel ke Madhu's, going back to Going work. back to career, They all yeah. said, हाँ, she's going with her cousins on a holiday. Correct. तो मुझे वो बोलने में भी तकलीफ नहीं हुई. आसानी से मैंने वहाँ मैं चली गई और फिर मैंने मेकअप लगाया. And I felt I am an actor, man. There's nothing. This is me. This is me. एक दिन का काम हो, 2 दिन का काम. I didn't even. इनफैक्ट मैं वो सोच के रोल लेती थी. जब कोई बोलता था ना 2 दिन का रोल है मैम, मैं कर लेती थी. और जब कोई बोलता था कि 10 डेज का रोल है तो मैं नहीं करती थी. कैन यू इमेजिन? Okay. और एक बार मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा था, यार व्हाई स्वीटी, व्हाई विल यू डू दिस? यू बीन द रोजा, व्हाई आर यू डूइंग दिस? सो आई टोल्ड हिम, Anand, I was Roja 20 years ago, 30 years ago. But life is today, na? All my life I cannot live thinking about that. Today I want to do something. I cannot leave the house. I don't want to leave the house with my little cuties for 10 days and 20 days. But I want to sit in front of the camera. I want to wear the makeup. तो भले ही 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया. Because वो that whole thing of wearing makeup and facing the camera made me feel alive. Fantastic. Can we backtrack just a little? 1992 में रोजा आई. What was life like to have Mani Ratnam come and offer you a film? आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैं बार बार जब ये कहती हूँ, आज मैं जब बड़े हस्तियों के सामने, when I say बड़े हस्ती, whose work you recognize as great. सपोज आज से अमिताभ जी सामने हो या रजनीकांत सर सामने हो, आई माइट बी लाइक ओ माय गॉड, आई माइट फील लाइक दैट. पर उस वक्त मुझे वो था ही नहीं. आई वॉज नॉट इन ऑफ ऑफ एनीबडी, आई वॉज नॉट इंटिमिडेटेड बाय एनीबडी. और मुझे आई वॉज लॉन्च्ड बाय बालचंदर सर. फूल और कांटे तो मैंने हिंदी की बात की, बट एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो एट द सेम टाइम पिक्ड अप बाय के बालचंदर सर. जैसे आप जानते हैं, उन्होंने श्रीदेवी जी से लेके रजनीकांत सर को लेके और कमल सर को लेके सबको उनका मतलब उन्होंने लॉन्च किया था. तो सच अ पर्सन चोज मी. लेकिन मुझे उस चीज़ का वो फील नहीं था, आई एम सिलेक्टेड बाय दिस ग्रेट मैन. आई नेवर फेल्ट दैट. सो व्हेन मनी सर सिलेक्टेड मी, ऑल्सो आई नेवर फेल्ट दैट मनी रत्न. Wow, I've killed it. I never felt it. Okay. And that was my advantage, क्योंकि I was so natural. मैंने अपने पहले फिल्म में, पहले दिन की शूटिंग में मम्मूटी सर के सामने, भानुप्रिया जी के सामने, रघु मास्टर के साथ मैंने क्लासिकल डांस और स्वरजति का रिसाइटल किया था इन 1 टेक. मतलब वो 1 टेक शॉट था. बालचंद्र जी की फिल्म, बालचंद्र आरगन में. Okay, it was a 1 take round trolley action. They wanted me, वो जो जति जो बोलते हैं ना, स्वरम बोलते हैं, that was 1 take. Okay, and I'm not a singer, तो मैंने कभी क्लासिकल सिंगिंग का ट्रेनिंग कभी नहीं लिया था. तो वो 1 take, हालांकि बहुत सारे रीटेक्स हुए, but he asked me, sir asked me, कट पनी एड़कुटमा, should I break it up and take it? I said no sir. I rehearsed and did that. Did the shot. And in the same way, I did that dance step in front of Bhanupriya ji. Great, she's a great dancer. But I was not scared that Bhanupriya ji is watching me do, or Mammootty sir is watching me. I didn't feel that. You were never in awe of anybody. Because I said, I am gonna do it. I don't know what it was, So also when Mani sir took me in his film, I never felt I was doing a great film that is going to make me the Roja girl of the industry. I didn't feel anything. Did life change after Phool Aur Kante and Roja? Because they came in quick succession. हाँ. एक 91 में आई, दूसरी 92 में. तो एक के बाद एक. और बहुत सारे ऐसे फिल्में आई थी उस वक्त, जैसे जेंटलमैन, योद्धा. It went on in every state. I went. Yes. I think I was too happy. I was very happy. मुझे वो जो डिफ़िकल्टी जो एक्टर के लाइफ में होती है, वो मुझे पता ही नहीं चला. जैसे कि एक फिल्म लॉन्च हो जाती है और फिर आप वेट कर रहे हो उस फिल्म के रिलीज मतलब रिजल्ट के लिए. अगर वो हिट है तो आपको दूसरी फिल्म मिली. वो सब जो है ना, वो था नहीं मेरे लाइफ में. क्योंकि साइमल्टेनियसली मैंने मलयालम फिल्म विथ मुकेश
Rajiv Menon, I think, K. Balchandar sir in Tamil, and Phool Aur Kaante in Hindi. I signed, released, they were all big hits in their own time, in the same year. तो मुझे मलयालम में सेकेंड फिल्म मिल गई, नीलगिरी एंड योद्धा, कन्नड़ा फिल्म मिल गई, तमिल फिल्म में आई गॉट जेंटलमैन, हिंदी में आई स्टार्टेड गेटिंग मूवीज लाइक पहचान, विच नोबडी वांटेड टू डू, आई वांटेड टू डू दैट. हालांकि मेरे सेक्रेटरी जी ने मुझे बहुत एडवाइस किया था कि मत करो बेटे, ये मत करो. ऐसे नहीं करूँगी, बिकॉज उसमें ना उस वक्त ये था ना इमेज, हीरोइन ये रोल नहीं करती, और रोजा रिलीज हो गई थी एंड फूल और कांटे रिलीज हो गई थी. तो उन्होंने कहा ये फिल्म ये रोल कैसे, मैंने कहा यही रोल करना है. अच्छा. क्योंकि रोजा भी थिएटर में चल रही है और पहचान भी चलेगी. यू विल सी मी इन टू डिफरेंट. हाँ. सो आई डिड ऑल दैट एंड फेल्ट वेरी हैप्पी. आई वॉज वेरी इनसिक्योर एंड स्कैर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक. अब मैं पीछे सोच के बता रही हूँ, पता नहीं उस वक्त मैंने क्या सोचा होगा, क्योंकि मेरा एक ही पॉलिसी था कि मुझे हर दिन बिजी होना है. तो मैंने कोई फिल्म चूज नहीं किया. मैंने सिर्फ हाँ कहते गई. हाँ जो आई, क्योंकि मुझे हर दिन सेट पे जाना था. मुझे वो चाहिए ब्रेक. अगर ब्रेक हो जाए तो मुझे वो इनसिक्योरिटी होती थी, यार क्या हो गया, क्यों मैं काम नहीं है. What was Hemu's reaction when she saw you as an actor? I have two priceless moments with हेमा जी. वन वॉज जब उन्होंने रोजा फिल्म देखी. अच्छा, मैंने कभी अपने फिल्मों के लिए ना वो क्या बोलते हैं स्पेशल शो रख के अपनी फैमिली को बुलाना, वो सब कभी नहीं किया. मैंने कभी अपने फिल्मों को जाके थिएटर में देखा नहीं. डर डर के छुप छुप के से जाके देखती थी अगर देखा तो. लेकिन आई वुड ट्राई टू नॉट सी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि अच्छा नहीं होगा, मैंने अच्छा नहीं किया होगा तो मैं कैसे अपने दोस्तों के साथ कैसे बैठ के देखूंगी. आई वॉज ऑलवेज दैट पर्सन, नेवर फुली सेटिस्फाइड. अपने आप को सिर्फ मैंने देख के बोलती थी कि क्या प्रॉब्लम क्या है यार, मेकअप खराब हो गया या तो मतलब आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल है. हाँ, मे बी इट केम फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ लो सेल्फ स्टीम. पता नहीं, वो लो सेल्फ स्टीम को राइड करने के लिए मैंने एक बहुत ही ऑफेंसिव फ्रंटियर क्रिएट कर लिया था कि किसी को मैं अपने पास आने नहीं देती थी. लेकिन शायद वो एक डरी हुई सी बच्ची थी जो ये सब कर रही थी विथ अ वॉल. तो मैं ये फेस जो सेल्फ क्रिएटेड है, हाँ, मैं फेस नहीं करती थी. तो लोगों को जाके दिखाना कि ये मेरा काम है देखो, और लोगों के ओपिनियंस को फेस करना, ये सब मैंने कभी किया नहीं. अपने घर में मैं फिल्म मैगजीन्स नहीं मंगाती थी, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, क्योंकि मैं रीड करना ही नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में अगर कुछ खराब लिखे हो. मुझे देखना ही नहीं है. जिसको जो देखना है लिखो, जो लिखना है लिखो, जो बोलना है बोलो, मेरे कान तक ना आए. दैट वॉज माई थिंग. सो आई नेवर. रोजा फिल्म बनी, मुझे याद है मैं ऑलरेडी किसी दूसरे फिल्म की शूटिंग में थी पोल्लाची में और ऊटी में, और मेरे पापा चेन्नई से ऊटी आ रहे थे मेरे साथ रहने. तो चेन्नई में सर ने किसी ने पापा को फुल्ली रेडी फिल्म रोजा दिखाई. एंड देन वो ही केम लाइक ही सॉ समथिंग एंजल. ही केम टू मी एंड सेड, this is it for you. Right. I said, okay, this is because my father said I'm better than Madhuri Dixit. He would see me dance and he would say, you're better than Madhuri Dixit. So my father was my greatest cheerleader. And I'm telling you ना भारती जी, मेरे घर में मैं जब से छोटी थी, मेरी मम्मी मेरे पापा हमेशा मुझे ये फील कराते थे कि मैं बेस्ट हूँ. ओके, फिर दुनिया ने मेरे को अलग कुछ दिखाया. So that was it. So when my father came and said he saw Roja and he said, like that, I'm like, okay, whatever. फिर भी मैंने किसी को बुला के नहीं दिखाया कि देखो, आओ देखो, Mani Ratnam has made this film for me, with me, see it, nothing. Hema ji and my family saw it in their own time, whenever they saw it. Okay. Because that was a film that nobody missed. Every film thi. Nobody missed. One of the first few films on Kashmir terror. All of it. Yes, nobody missed it. So everybody saw it on their own time. Right. सब सुन के. और क्या गाना था वो. So Hema ji's reaction, priceless, because she wrote a letter to me. Oh. Saying that she loved it and many more to come and all that. I kept that letter for a long time. फिर पता नहीं कहाँ, but that was a special moment. Wow. और फिर
दूसरा उनके साथ स्पेशल मोमेंट ये था जब मैंने टेल मी ओ खुदा में मैंने जब उनके साथ काम किया और वो उन्होंने डायरेक्ट किया मुझे, और किसी शॉट में वो कैमरा के पीछे थी और आई फिनिश द शॉट एंड देन आई हैड टू एग्जिट द फ्रेम, और मैं एग्जिट करते करते आई स्टॉप्ड एंड आई गेव अ लुक टू द कैमरा एंड आई हेल्ड अ लुक एंड देन आई वेंट एंड हेमा जी forgot to say cut. Oh. And then she said cut. And then she said, you are a very good actress. Okay. So this is, you know, these are Yes, of course. These are the priceless. these are not things के you know तारीफ करने के लिए कर रहे हैं. Correct. These are moments जब उनको feel हुआ होगा, stop हो गए, cut नहीं बोला, Correct. और उन्होंने मुझे बोला, you are a very good actress. Good actress. So those moments, you know, you never forget. Absolutely. Any memorable moments with Mani Ratnam when you were working with her? Mani रोजा sir के is time. a man of अरविंद स्वामी के साथ. अरविंद स्वामी के साथ, yeah, I had a very, Mani sir is a very man of few words. मुझे नहीं लगता वो किसी की भी तारीफ बहुत वोकली करते हैं, Okay. फील करते हैं या बोलते हैं. I don't see him. और उनकी भी अगर कोई तारीफ करे ना तो वो he's so shy, he doesn't even know how to accept compliments. He's really shy. Yeah. So I don't know what he feels or thinks or whatever. But Arvind Swamy is very funny. I recently worked with him in a film called Talevi. जहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर MGR सर बने हुए थे और आई बिकेम हिज वाइफ जानकी अम्मा, फर्स्ट वाइफ, एंड जयललिता जी's रोल वाज प्लेड बाय कंगना. सो वी हैड सम सीन्स टुगेदर आफ्टर सो मेनी इयर्स, वी रियूनाइटेड. तो फिर हम लोग सेट पे थे और पता नहीं किसी ने आई डोंट नो कुछ आइकॉनिक सीन मेरा और अरविंद का पुराना वाला, मतलब रोजा से कोई लाके कोई. So he has a very funny sense of humor, you know, or very sweet way of talking. Yeah, those two actors killed it. How sweet. Yeah, he did. I mean, you know, he praised ourselves. The two of you, yeah. He praised us. He praised himself and he praised me. Right. But he didn't say we were so good or, you know, whatever. He says those two actors killed it. Yeah, that's like him. Really, yeah. After 1991, 92, then Gentleman and all those films that you did in the South and out here, etc. When did you meet Anand and why did you quit? I quit. But Because सब अच्छा चल रहा था और आपकी मतलब ख्वाहिश थी कि एक्टर बनो, सब अच्छा हो रहा था, जो आप सोची थी वही हुआ. You know, I'm a very feeling, मैं बहुत feeling oriented person हूँ. बहुत ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ, वो मेरे लिए एडवांटेजेस है क्योंकि मैं किसी से इंटिमिडेट नहीं होती थी उस वक्त. यू नो, शम्मी कपूर जी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, चिंटू जी मेरे सामने खड़े थे, नाना पाटेकर वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन सो मेनी यू नो मूवीज. दे आर ऑल ग्रेट्स and I've seen their work and felt wow, amazing. लेकिन फिर भी जब वो मेरे सामने होते थे मुझे ऐसा लगता था I'm okay, you know, I can hold my own. So that person suddenly started feeling, ये स्पेशली हिंदी इंडस्ट्री में, इवन दो मैंने साउथ की इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं जिनके लिए मैं जानी जाती हूँ और भी ज़्यादा, हिंदी फिल्मों से भी ज़्यादा, इस चीज़ को मैंने उस वक्त एक्नॉलेज नहीं किया था. मुझे अगर कोई बोलता था कि आप साउथ की हो या आपकी साउथ की फिल्म ज़्यादा हिट है, ऐसे कोई करते कहते तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था. यू नो, because I always thought of myself as a Bollywood actor, हिंदी actor. By default मैंने हिंदी फिल्मों में ही मैं ट्राई कर रही थी और वहीं पे मुझे एस्टेब्लिश होना था. साउथ में मैंने कभी सोचा नहीं था, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिलता गया. और जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे अपने आप को बिज़ी रखना था हर दिन, तो मैंने ना किसी से नहीं कहा और मैंने सब करते गई. लेकिन मैं अपने आप को हिंदी फिल्म लैंड में I wanted to see myself doing better and better and better. और हुआ ऐसे कि रोजा हो या जो भी वहाँ की जो फिल्में थी, I did Beta in Kannada called Annaya, which was a super duper hit. But all those roles, it was happening in the South. In Telugu, Kannada, Malayalam, Tamil. मुझे वो रोल्स और कैरेक्टर्स वहाँ मिलते थे एक्सप्लोर करने के लिए.
हिंदी में मैंने बहुत सारी फिल्में की, गाने किए, उस वक्त के टॉप एक्टर्स जैसे अक्षय वगैरह, उनके साथ, सबके साथ मैंने काम किया. बट आई स्टार्टेड फीलिंग 97 के बाद, आई नो इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि करियर मैंने 1991 में स्टार्ट किया और 97 में बहुत ही जल्दी मुझे वो फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट स्टार्ट हो गई. अच्छा. मुझे ऐसे लगा कि आई एम नॉट डूइंग गुड वर्क. और जब मुझे ये बात डिस्टिंक्टली याद है, जब मेरे पापा मुझे उठाते थे, कमलिस्तान जाना है या फिल्मिस्तान जाना है, ये मुझे ऐसा लगता था क्यों मैं कमलिस्तान जाऊंगी जब ये स्टोरी सपोज टू बी बेस्ड इन यू नो जम्मू कश्मीर और XYZ. मुझे कमलिस्तान में जाके कश्मीर चाय वाला ऐसे एक बोर्ड लगा के वहाँ पे सीन शूट करते थे. एंड आफ्टर हैविंग वर्कड विथ ऑथेंटिक डायरेक्टर्स इन द साउथ, यू नो मलयालम डायरेक्टर्स आर वेरी ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक. फिर यहाँ आके उन डायरेक्टरों के साथ काम करना जो एक बोर्ड लगा के वो दिखाते थे कि हम कहीं और हैं, और किसी तरह से भी चीटिंग होती थी. एज एन आर्टिस्ट मुझे वो एक डिसकंटेंट फील, और मैं वो अंडर द कारपेट ब्रश करके मैं कैरी ऑन नहीं कर पा रही थी कि चलो यार बिजी हैं कर लें, ऐसे वो एटीट्यूड मैं नहीं रख पा रही थी. आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी इरिटेटेड, और धीरे धीरे से मुझे ऐसे लगने लगा कि आई एम नॉट हैप्पी. आई वॉज सैड गोइंग टू द सेट. जिस चीज़ के लिए मैंने इतना डिज़ायर किया था कि सेट पे जाना है, हर दिन जाना है, वही चीज़ मुझे वो होने लग गया था, वो लगने लग गया था कि नहीं जाना है सेट पे. एंड देन आई नो मैं अपने आप को डेस्टिनीज चाइल्ड कहती हूँ, क्योंकि जब वो फीलिंग मेरे अंदर स्ट्रांगली आती है ना, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वो चीज़ होने लग जाती है. आज के लैंग्वेज में, आज के जो हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन कहते हैं. उस वक्त ये सब वर्ड्स नहीं थे, मैनिफेस्टेशन वगैरह नहीं था. लेकिन जब मैं कोई भी चीज़ वो फीलिंग के साथ जब मैंने डिज़ायर किया ना, वो होने लगता था. एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि अब मुझे नहीं जाना है सेट पे. एंड इट सो हैपेंड आई फेल इन लव. and it so happened I got married, and then I just got that reason. तो आपने सोचा नहीं, मतलब you didn't give it to second thought नहीं दिया कि करियर छोड़ के जा रही हूँ? और देखिए, और ऐसा टेम्पटेशन भी हुआ था. एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी के साथ, जो बाद में एक और साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने किया था, सौंदर्या जी ने, और somebody had done that role, पर वो मुझे आया था. और मुझे ये अपने सेक्रेटरी अंकल के साथ एक कॉन्वर्सेशन याद है, दुगल जी के साथ, बेटे अमिताभ बच्चन के साथ है रोल. ऐसा अंकल मेरा शादी का डेट फिक्स हो गया है 99 फेब. नहीं, मुझे नहीं करना है. सोच लो बेटे, इस फिल्म के बाद आप शादी कर सकते हो. ऐसा नहीं अंकल. आनंद को कैसे मिली आप? आनंद, वी हैड अ कॉमन फ्रेंड. अच्छा. ये भी पता नहीं कैसे आनंद जैसे इंसान जो बिल्कुल ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, उनका एक दोस्त है जो फिल्म इंडस्ट्री का है. अच्छा. एक दोस्त है जो फिल्म इंडस्ट्री का था है एंडी बलराज. अच्छा. ओके. आनंद बलराज वाज आनंद्स वेरी गुड फ्रेंड. अच्छा. और उन दिनों मैं एंडी के साथ शूट कर रही थी हफ्ता वसूली फिल्म में. जैकी श्रॉफ, एंडी, मी, वी वर शूटिंग. तो है ना, तो हम लोग फिल्मिस्तान में ही शूटिंग कर रहे थे. एक गाना था, और फिर उन्होंने रात को डिनर किया आनंद के साथ. अच्छा. सो उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुई होगी कि तुम कहाँ थे, मैं शूटिंग में था, किसके साथ शूटिंग कर रहे हो, इनके साथ शूटिंग कर रहा हूँ. और हुआ यूँ, he had just gone to Singapore, Anand, before meeting Andy that dinner. He had just come back from Singapore. और सिंगापुर में मेरी फिल्म दिल जले उन्होंने देखा थिएटर में. अच्छा. और आई बिलीव he thought, he says to me, I don't know if I want to believe him or not, but Anand tells me कि he didn't see Roja. Oh. He hadn't seen Roja because you know Roja नहीं देखा. मैं एक इंडियन है जो रोजा नहीं देखा. Okay. और दिल जले देखा. हाँ, दिल जले देखा थिएटर में सिंगापुर में. And he liked me. Oh. And then when he came and had dinner with Andy, that very day I was shooting with Andy in the day. Okay. So he must have talked, and Anand said, universe conspired. Anand said कि shoot कराओ मेरे कंपनी के लिए मधु को. So Andy came with a business proposal
कि मेरा एक फ्रेंड है, उनका ये कंपनी है और उनके कंपनी के लिए आपको एंगेज करना चाह रहे हैं। और फिर मैंने कहा मेरे पापा से बात करो। एड कैंपेन? एड कैंपेन। अच्छा। जो फोटोज आज तक मैंने भी नहीं देखे। वो बहाना था मिलने के लिए ना। वहीं पे और लॉक सील्ड पैक्ड गॉन। सो दैट्स हाउ वी मेट। हाउ वंडरफुल। तो आनंद की ये एक शर्त थी कि आप फिल्म में छोड़ देंगी? इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं जानती हूँ कि दैट्स व्हाट ही एंड द फैमिली वुड हैव वांटेड। अच्छा। वो चाह रहे थे शायद वो, लेकिन टू द क्रेडिट कभी उनके मुंह से ना आनंद ना उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा ने कभी ये बात नहीं कही कि आई डोंट वांट अ वर्किंग। इनफैक्ट मम्मी स्टिल वर्क्स, माय मदर इन लॉ स्टिल वर्क्स एवरी डे, सो शी अंडरस्टूड एवरी गर्ल मस्ट वर्क, एक्सेप्ट आई एम नॉट श्योर that as an actress they wanted me to work or not. लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच गई थी इमोशनली, मैंने कहा कि मैं काम नहीं करूंगी। मैंने मेरी फैमिली से 2 साल का टाइम लिया था। 97 अक्टूबर को हम लोग एंगेज हो गए थे। 97 अप्रैल को मैं मिली थी आनंद को, और जून में मैं शूटिंग के लिए गई थी, जून या जुलाई, उस एड कैंपेन के लिए। और वहीं पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिए थे कि आई थिंक विल बी टुगेदर। एंड अक्टूबर नवरात्रि दिवाली के टाइम पे हम एंगेज हो गए थे। और फिर मैंने अपनी फैमिली से टाइम मांगा था कि मुझे 2 साल दीजिए, मेरे जितने भी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं मैं वो फिनिश करके आई विल सेटल डाउन, नेवर गो बैक। तो ये मैंने कहा था, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आनंद की जो फैमिली है, परिवार है, वहाँ जूही चावला इज ऑल्सो देयर। आनंद्स कजिन इज मैरिड टू जूही, जय मेहता। तो जूही ने तो कभी काम छोड़ा नहीं, और उनके घर में भी लड़कियां काम करते हैं, तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था आपके ऊपर, या जूही ने आपको कुछ कभी कुछ नहीं? मैं अपनी जगह से आ रही थी, अपने एक्सपीरियंस को लेके आ रही थी। मुझे उस वक्त माँ बनना और एक फैमिली में रहना, और मैं हमेशा, आज मेरी जो विजन है बहुत एक्सपेंडेड और बड़ा हो गया है। एक छोटा सा, उस वक्त हमेशा ये था कि छोटा सा घर हो, छोटी सी आशा, सच में छोटा सा परिवार हो, मेरे बच्चे हों, मैं उनको स्कूल लेके जाऊंगी, स्कूल से घर लेके आऊंगी, यही, दिस वाज ऑल माय ड्रीम। तो आई केम फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं एक निजी सवाल पूछती हूँ, आप, इज इट एनीथिंग टू डू विद योर मदर दैट यू लॉस्ट योर मदर अर्ली, सो देयरफॉर यू वांटेड दैट जो आपको मिली, यू कुडंट हैव दैट फुलफिलिंग लाइफ विद योर मदर? कहीं you think that was उस what वक्त you ये सब wanted with your लैंग्वेज children? नहीं था भारती जी। वो जो यू नो कि साइकोथेरेपी, कहीं इनकम्प्लीट हो गया तो आप हाँ जी, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, ये सब मैंने कभी वो सब सोचा नहीं था कि क्यों एनालिसिस नहीं किया था अपने आप को, तो क्यों मैं ऐसे हूँ, क्यों ऐसे हूँ। आज मैं अपने आप को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बैक ट्रैक में कोशिश करती हूँ कि क्यों मैंने वो ब्रवाडो रखा, आय का क्यों। एक्चुअली मैं सोच रही थी, बेचारी डरी हुई सी बच्ची दुनिया में आ गई, लेकिन दुनिया को दिखा रही है कि मैं शेर हूँ। यू नो वो एड आपने देखा होगा, कैट मिरर में देख के अपने आप को लायन, अपने आप को शेरनी की तरह, वो थी मैं। यू नो, क्योंकि जितना आदमी एक्चुअली स्ट्रांग होता है ना, उतना दिखाने की कोशिश नहीं करता है। आज मैं ये कहने से बिल्कुल डरती नहीं हूँ कि आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग वल्नरेबल। आई डोंट, बिकॉज यू नो आई सी द स्ट्रेंथ, आई हैव द सिक्योरिटी। तो टू आंसर यू, पता नहीं मैंने क्या फील किया होगा, बट जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मिला कि मुझे एक स्टेबल होम मिल गया, स्टेबल परिवार मिल। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ, मुझे पहले एक एक दूसरा घर था, उन्होंने सोचा था, मेरी मम्मी ने, मदर इन लॉ ने, उनके 2 बेटे हैं, जब दोनों बेटियों की जब शादी होगी, वो बहू को अपने घर भी नहीं लाएगी, उनको उनके घर में जाके छोड़ेगी। मैं सिर्फ डिनर पे या लंच पे मिलूंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। ओनली देन आई विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ माय डॉटर्स इन लॉज। ये उनका सोचना था, और ऐसे उनका प्लानिंग भी था, घर भी था। उन्होंने मुझे दिखाया, बेटे आप इस घर में रहोगे शादी के बाद। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं शादी करके आपके घर में आके आपके बेडरूम के सामने वाले बेडरूम में मैं रहूंगी। एंड आज तक मैं उसी घर में हूँ। I still live in a joint family. Wow. हालांकि all the other apartments are there, जो भी है वो है, but I still live because I wanted a mother and a father. And you're happy with your choice? I'm so happy
बिकॉज व्हाट अ सपोर्ट आई गॉट विथ माई डॉटर्स. मैं बाहर जाती थी लेकिन दादी के साथ छोड़ के जाती थी. आई एम सो सिक्योर. और पता है जो मैंने अपनी मम्मी से डिज़ायर किया था कि मैं, कोई मुझे पूछे कि कितने बजे घर आ रही हो, लड़कियां एक्चुअली वो सब रिबेल करते हैं ना कि क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो. हाँ, बट अंदर से दे वांट दैट केयरिंग आल्सो. मेरी मदर इन लॉ, मैं जब पार्टी से आती थी रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे, मेरी मदर इन लॉ बैठी रहती थी कि बहू है लेकिन बेटी कहती है आई एम वेटिंग अप फॉर यू. और क्योंकि मेरी मम्मी इज अवेक, आई चेंज माई टाइमिंग्स. मैं जल्दी आ जाती थी क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरी मम्मी बैठी हैं अवेक, उनकी नींद खराब नहीं हो जाए. मैं आती थी एंड आई फेल्ट लवली अबाउट इट. How is it that you have maintained yourself so well? Because you've got grown-up daughters now. Yeah. है ना? हाँ जी. क्या कर रहे हैं दोनों? एक is engaged to be married. आप सासू भाई बनने वाले हैं. अब जब शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ ना तो 2 बार सोचती हूँ कि ये मैं पहनूं, देन सोचती हूँ नहीं यार तो क्या हुआ. तो क्या हो गया? लेकिन सोचती हूँ. Okay. एक तो हाँ जी एंगेज्ड है एंड What's her name? अमेया. Okay. एंड दूसरी माय सेकंड डॉटर इज केया एंड शी वांट्स टू बी एन एक्टर. Okay. ग्रेजुएट होके आगे, जो मेरे पापा ने मेरे से कहा था ग्रेजुएट हो जाओ और फिर जो करना है, तो उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखी. लगातार डिक्शन, हिंदी, डांस वगैरह करती आ रही हैं. एंड नाउ शी इज बैक एंड गॉड विलिंग अच्छा. we will. But your other daughter Amaya doesn't want to be an actor. She wants to get married and not have a career. No, as of now not a film career for sure. Okay. And she's an intellectual. Okay. Highly most clever person in the family. Okay. तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, but right now she is in that euphoria. तो आपकी जो दूसरी बेटी है, your family is all right with it कि वो एक्टर बनना चाहती है? My family is the most amazing family भारती जी. मैं इसलिए ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं आपके सामने कैमरा के सामने बात कर रही हूँ. आप जूही जी से भी पूछ लें. She will also say that the families that we've gotten married into, her family, my family, it's all, we are all one. We have the most amazing mothers-in-laws कि उनको mother-in-law कहने से मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूँ. मैं मम्मी कहती हूँ और जूही भी फाइबा को मम्मी ही कहती हैं. मुझे मालूम है, जूही ने मुझे काफ़ी किस्से बताए हैं about her mother-in-law and what a wonderful person she is. And that is the family we are in. Because I think उधर उनकी mother-in-law ने भी कहा था कि आप you have to continue, मतलब you have to continue working, you have to continue being who you are. Yeah. My family will not. They are protective. They probably don't want Keya to come in the industry because this industry, as beautiful as it is, you, I and everybody knows it's a very hard place. प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और उस प्यार को बदलते बदलते वक्त नहीं लगता. और फिर कैसे अपने मेंटल हेल्थ को, मैं तो बच के निकल गई क्योंकि पहले मेरे दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स और जो मेरी कम्युनिटी थी और मेरे पापा थे, मेरे भाई थे, तो मेंटल हेल्थ का कॉन्वर्सेशन नहीं होता था. और आज जो है मेरी फैमिली, आई एम वेरी सिक्योर. काम मिले तो फैंटास्टिक, काम नहीं मिले तो मैं ट्रैवल करती हूँ, मज़े लेती हूँ. सो मैं निकल गई बच के, पर इट्स नॉट सो ईजी. और आज का जो डिजिटल वर्ल्ड जो है, सोशल मीडिया पे लोग आपके हाथ में, आपके मतलब, मैं अपने टाइम पे फिल्म मैगज़ीन को अपने घर में आने नहीं देती थी. फिल्म फेयर मैगज़ीन, सिनेब्लिट्स मैगज़ीन, स्टारडस्ट को मैं देखती नहीं थी जब तक कि मेरे 10 दोस्त देख के बोले कि अमेजिंग इंटरव्यू. मैं नहीं ओपन करती थी कि मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे ये नहीं जानना है कि मेरे बारे में क्या क्रिटिसिज्म लिखी गई है. मेरी फैमिली जो है केया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं कि मत एंटर करो, बिकॉज मेरे टाइम पे मैगजीन्स पे लोग लिखते थे. जी. वो मेरे कंट्रोल में था कि मैं क्या देखूं या नहीं देखूं, क्या पढूं. पर आज ऐसा है कि हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ जाते हैं, ट्रोल किया जाता है, उसके बारे में इतनी सारी बातें होती हैं. यू रियली हैव टू फील स्ट्रॉन्ग अबाउट इट. तो ये इंडस्ट्री में हर बार, मतलब वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. किसी दिन आप अच्छे लगते हो, किसी दिन नहीं अच्छे लगते हो, किसी दिन आपके कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी दिन आप नहीं ठीक से पहन, कलर सूट नहीं कर रहा होगा, या वेट थोड़ा सा गेन हो गया होगा या कम. ये हर चीज़ पे ट्रोलिंग जो होती है, आप ट्रोल किए जाते हो. अब
और फेमस भी आप ज़्यादा हो जाते हो, बिकॉज यू नो लोग आपको देखते रहते हैं, आप जिम में जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, एयरपोर्ट में हो, लोग देखते हैं तो सब कोई आपको जानता है. सो देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस में तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं तो बहुत एडवांटेज लेती हूँ इस सोशल मीडिया के. मुझे अभी कोई प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पहले बुला बुला के बोलना पड़ता था. आजकल अपने इंस्टाग्राम में डाल दो, पिकअप हो जाता है, सबको पता चल जाता है आप क्या कर रहे हो. और सो दैट्स द एडवांटेज. द डिसएडवांटेजेस, लोग कुछ भी कहते हैं और वो सीधे आपके पास आ जाता है. और उस चीज़ को इग्नोर करने की या सहने की या उसमें से कुछ अच्छा लेने की वो ताकत, दैट यू हैव टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ. लेकिन बच्चों में है, क्योंकि वो जनरेशन ही उसमें दे ग्रोन अप विद इट ना. भारती जी, अगर आप ये कह रहे हो, अगर ये सही है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैंने बहुत देखा है ये वर्ड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये आपको मालूम है, पैनिक अटैक. 90s में हम लोग फेल हो जाते थे, फ्लॉप हो जाते थे, लेकिन एंग्जाइटी ये जो भी है ये हमें नहीं होता था. तो ये जो लैंग्वेज जो चेंज हो गया आजकल, इस चीज़ से हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं. लेकिन मैं जानती हूँ अगर मेरी बेटी ये सब देखते हुए आ रही है, वी विल सपोर्ट हर, आई विल स्टैंड बाय हर. इफ़ शी इज़ टैलेंटेड एंड इफ़ माई गॉड वॉन्ट्स इट, शी विल डू व्हाट शी नीड्स टू डू. आजकल जो फिल्में बनती हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो फिल्में आपने किया, जो हेमा जी ने किया. बहुत ही अलग फिल्में हैं आजकल. सीन्स बहुत इंटीमेट होते हैं, एक्सेट्रा. आर यू रेडी फॉर योर डॉटर टू डू दोस? इज शी रेडी? सुनने में ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है. क्योंकि आपने कभी किया नहीं. मैंने कभी नहीं किया. हेमा जी ने कभी किया नहीं. मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं हर चीज़ के लिए हाँ बोलती गई. मैंने कभी भी कोई फिल्म को चूज़ नहीं किया, फिल्म मुझे चूज़ करती थी. ओके. और उनमें से जो हिट हो गई, और जो नहीं हुआ. लेकिन मैंने चूज़ नहीं किया, मैं बिजी रहना चाहती थी. लेकिन एक क्राइटेरिया था, वो ये था कि एक्सप्लिसिट सीन्स और एक्सप्लिसिट क्लोथिंग, ये दोनों अगर रिक्वायरमेंट है आपके फिल्म में, मैं नहीं करूँगी. दैट्स द ओनली थिंग आई फॉलोड दैट रूल. तो वो एक्सप्लिसिट में किसिंग भी था. Even though kissing is a very sweet romantic gesture, but for me it was something that my father will not be able to watch it. नहीं करूँगी. And my makers respected that, my producers respected that, everybody knew that, and nobody even came with that. Now we are in today's generation. Exactly. It is something every girl is doing it, because that's the way they communicate love. अब एज पेरेंट्स वी हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर मेरी बेटी इस लाइन में आ रही है, उनके कंटेम्प्रेरी सारे अगर कर रहे हैं, तो कैसे मेरी बेटी कहेगी कि मैं ये नहीं करूँगी. आपने बात की है उनसे? आई आस्क्ड माय डॉटर कि बेबी, आर यू रेडी? कैन यू डू दैट? आई डोंट थिंक शी इज गिवन इट अ फुल, आई डोंट थिंक शी इज अंडरस्टैंडिंग इट. एज ऑफ नाउ शी इज थिंकिंग dialogue, diction, acting, dancing is what it is. हाँ, कर लेते हैं, कर लेंगे. अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे. It's her choice. If she can't bear it, she won't do it. You'll cross the bridge when you come to it. When it comes, and the yeses and nos are up to her. Correct. Because my children tell me ना, मम्मा आप बहुत pretend करते हो, you think you're a very cool mother, आप बहुत cool हो, but you are the most non-cool person. And I think I'm very non-cool where my children are concerned. मैं जो मेरी मम्मी थी, मैं वो हो गई हूँ. और मेरे हस्बैंड तो और भी, अगर मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ और अंडरस्टैंडिंग हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मुझे थोड़ी बहुत वो अंडरस्टैंडिंग है. मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. वो कैसे, और मेरे मम्मी पापा इन लॉज कैसे ये सब टॉलरेट करेंगे, देखेंगे, वो पता नहीं. वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. लेकिन आपका रिएक्शन मैंने पहले देखा, तो उसी में समझ गई. I'm very honest. Yeah, this is my truth, Bharti. You know, you are extremely well maintained. कोई बोलेगा नहीं कि आप सासू माँ बनने वाली है. वेरी वेरी वेल मेंटेन. और अक्षय कुमार जो आपके हीरो
थे और अभी उनके साथ आप पिक्चर भी ही इज डूइंग गेस्ट अपीयरेंस कन्नप्पा। तो उन्होंने भी कहा, मतलब पब्लिक में कहा कि शी लिव्स इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज शी इज सो वेल मेंटेन्ड। हाँ, तो आई एम इनटू टोटली इनटू वेल बीइंग। ओके। एंड मैंने कहा था ना कि शादी के 3-4 साल बाद ही मैंने अपनी आइडेंटिटी वापस से रिवर्स कर ली। राइट। मैं एक्टर बन गई और मैं हमेशा अपने आप को देखती हूँ एज एन एक्टर। जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, अपने बेडरूम से बाहर निकलती हूँ, मैं अपने आप को एक्टर देखती हूँ। जब कोविड में पूरी दुनिया जब लॉकडाउन में थी, मैं अपना लिपस्टिक और काजल लगाकर घर में बैठती थी। मेरे बच्चे हंसते थे, मामा वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग आउट फॉर लंच? I don't believe this. But because when I see myself, I see myself. You see the actor. I see myself. Okay. And this is an actor's face. अच्छा। So to answer your question, I do everything to keep myself ready. वो एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती है ना, her word of genius. Genius is not you. Genius is something that's flying around, which sits on you. It connects with you, and magic comes out. So you keep yourself ready and wait for that moment to sit on you. तो मैं अपने आप को एज एन एक्टर रेडी रखती हूँ, और जब कोई रोल या कुछ मेरे को चूज कर लेगा, मैं उस वक्त के लिए रेडी हूँ। Okay. That's why I do everything, from mental health, from sleep, from water, from yoga, from how to keep myself happy. My only purpose in life is not that कि मैं ये बनूँ, वो बनूँ, ये कर लूँ. My only purpose in life is how to be happy every day. और उसके लिए जो भी आज मुझे करना है मैं करती हूँ. And you are a very happy person. I try to keep myself in that zone. The world tries very hard to make me unhappy. बहुत सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती जो मेरे को पुल डाउन करती हैं. फिर मैं वो अपने आप से वो क्वेश्चन पूछती हूँ. I've lost my calm, I've lost my peace, I've lost my balance, I've lost my happiness. How do I find my happiness? मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए that I bring myself back to it. Then I get my answer. कभी ये कहता है यार एक फ्रेंड के साथ एक ड्रिंक पी लो, आई माइट बिकम हैप्पी. किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लो, या एक ट्रैवल करने चले जाओ, या योगा कर लो, या स्पोर्ट खेलो, कुछ तो, या एक शॉपिंग कर लो, रिटेल कर. आई गेट माई आंसर टू बी हैप्पी इन दैट मोमेंट. और जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो होना है या नहीं होना है, वो तो लाइफ है, होता रहेगा. आई डोंट वॉन्ट टू बी अनहैप्पी. You married a very well-to-do person, which of course was not the criterion, but he happens to be well-to-do, and you've traveled a lot. Yeah. आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है? Where do you like to go? I love to see magical phenomena of the world. लेकिन मैंने बहुत सारी वो चीज़ें नहीं देखी. Northern Lights and all. हाँ, नहीं, क्योंकि my family somehow manages to travel only to big cities and do all those, very rarely I have seen thing, but actually that's what I love to do. But having said that, I am a very scared person. I don't plan my travel. And I don't like to go alone anywhere. Okay. I like that comfort of my family or my very close people. तो अगर वो बार-बार सिंगापुर जाते हैं, बार-बार लंदन जाते हैं, तो मैं बार-बार उनके साथ लंदन चले जाके मैं I feel happy. But उनको ब्रेक करके मैं नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह मैं जाना चाहूँगी, लेकिन मैंने वो बहुत सारी चीज़ें नहीं की. करूँगी, but I'm very happy just going somewhere where my family is there. And you know what I enjoy? चलते चलते कहीं स्टारबक्स में बैठ के या प्रते मॉन्जे में बैठ के एक सैंडविच खा लिया, वो सारे 7 लोग हम बैठे हैं खात. That joy of traveling together is what I love more than the destination. I have no bucket list and no destination. Okay. I have no bucket list. No bucket list left. No bucket list. I don't make bucket. Why bucket list यार, जो आज करेंगे, जैसे जो होगा. एक ज़माने में था कि you wanted to become an actor. कुछ भी हो जाए मैं एक्टर बनूंगी. एक ज़माने में ये था कि you want a family, you want to settle down. अभी पर that is not a bucket list. Like अभी है ना, अभी है. I want to see my daughters find
Like if you talk about in that aspect, I want to see both my girls settled in their life, whatever their settled is. Settled is not like settled down. Settled means like my older daughter wants to be married and continue her life. I want to see that happen nicely. Yeah. My younger daughter wants a career, so I want her to find that, Right. whatever. Right. So that thing, जैसे I wanted to be an actor, I wanted to be married well and have a family. I want to see that same joy for my children. That's not bucket list. Bucket list ये है ना कि मैं Northern Lights देखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो खरीदूंगी. I don't have those things. That bucket list No, you don't. I don't have the do's. The materialistic bucket list you don't have. I just want joy for and peace and well-being for my family. Yeah. Just some time back, India went through this horrible attack on civilians, on tourists in Pahalgam, and Modi ji, being the strong prime minister that we have, उन्होंने अच्छा करारा जवाब भी दिया है. तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? मैं हमेशा न्यूट्रल प्ले करती हूँ. एज अ पर्सनैलिटी मैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हूँ. आई लाइक टू नॉट अट्रैक्ट ट्रबल टू माई सेल्फ विथ माई कॉमेंट्स. और उतना ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचती भी नहीं हूँ. मुझे ऐसा लगता है जहाँ मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, मैं उसको बहुत अपने करीब नहीं लाती हूँ. बट आई फील कभी कभी वो जो एटीट्यूड मेरा जो है, आई डोंट थिंक इट इज़ हेल्थी. एंड if I am like that, I have to change. I have to have the courage to be what I really believe. And मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैं नॉन अग्रेसिव पर्सन और पर्सनालिटी और सिचुएशन में बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नॉन रिटेलिएशन को कभी कभी वीकनेस माना जाता है. और रिटेलिएशन की ज़रूरत होती है टू पुट एवरीबडी इन प्लेस. और लेकिन रिटेलिएशन का कॉस्ट हाई हो सकता है, होता भी है. और वो कॉस्ट जो हम पे करते हैं रिटेलिएशन के लिए, वो जो कोलैटरल डैमेज जो होता है, दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. उस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम कैसे रिटेलिएट करें? सिर्फ रिटेलिएशन नहीं, यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ. डिफेंड, करेक्ट. डिफेंड के लिए रिटेलिएशन करना होता है. समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट होल्डिंग पीपल बैक, समटाइम्स यू हैव टू पुश देम बैक. So all this is a very sensitive matter, and I am really supporting Modi ji because I feel right or wrong हम लोग बहुत ज़्यादा डिबेट कर सकते हैं. जिस चीज़ को लेके उनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, डिबेट बहुत हो सकती हैं, साइड्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन द मैन इन पावर हैज़ द करेज टू डू समथिंग, एंड फॉर दैट पर्सन आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन. कहीं वो सही करते हैं, कहीं नहीं करते, कहीं ओवर कर जाते हैं, कहीं कम करते हैं. उस चीज़ के ऊपर तो बहुत सारे डिस्कशंस और डिबेट होती हैं, लेकिन द मैन हु इज़ एट द हेल्म ऑफ इट ऑल, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ आवर लीडर टुडे. सो हैट्स ऑफ टू मोदी जी. So would it be right to say that in your bucket list you don't have becoming a politician like Hema ji? Acting, dancing, दोनों जो हेमा जी करती थी आपने किया. लेकिन two daughters, same thing, two daughters. So somehow she's inspired me. I also toy with the idea of becoming a politician, but now, not because Hema ji is doing, not because that is a nicer thing to do, because acting, you don't know whether you can be an actor always. It's always dependent on some assignments and all that. So I don't, खाली टाइम है बहुत, तो वो खाली टाइम को कैसे फिलअप करें, क्या करें, बिजनेस करें, क्या करूं, पॉलिटिशियन बन जाऊं. इट सीम्स टू बी वेरी इजी बिकॉज देयर इज अ स्टेज एंड यू टॉक एंड यू कन्वे, एंड I thought that would be my natural progression. So I've had those conversations with a few people in the past, including Hema ji. Hema ji told me to think nicely. She says, in fact, she told me a very nice thing. Why do you want to become a politician? That is a very important question. She said, if you want to become a politician just to be in the public zone or whatever, power, fame, all that, she says, I'm not sure. She says, why do you want to be a politician? You must know your why, and then go and then proceed. So I asked myself why. One thing I know, that there are many things that a politician needs to do. It's something that is not in alignment with who I am. Okay? But there are many things I would like to do, which a person in power with a voice can do.
So I have to find that balance. Can I do this? Can I not do this? How? So at this point, I have put that in the back burner. To be very honest, I'm enjoying the position of becoming an actor again. I have done some amazing roles in the last 2 years, and things that I'm expecting to come in this year are even better than the ones that have come out in the past. For example, I've done this film called Chinna Chinna Aasai, which will also release in Hindi. It's something that was magical when I was doing it. I've never felt like that before. I explored, and I've done one Telugu which will also release Amazon के लिए web series है. Season 1 मैंने अभी complete किया है as a matriarch of a music house. So that role with Prakash Raj ji in the male dominant role and me being the matriarch was too powerful. And I feel बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं humbled और grateful कि जैसे मैंने कहा था कि मैं अपना रोल चूज़ नहीं करती, राइट? मेरे हाथ में सिर्फ वो है कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन जो लेके आ रहे हैं वो रोल कि उन्होंने मुझे उस रोल में एनविजन किया. एंड ऑल्सो आई हैव नॉट बीन इन द इंडस्ट्री. एक प्रोग्रेशन होता है एक आर्टिस्ट के लाइफ में कि आपने ये देखा होगा मुझे करते हुए, फिर दूसरा कोई कहता है कि यार इसको ये रोल देते हैं. अभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रोल्स में और परफॉर्म करते हुए देखा नहीं, फिर भी आपने सोचा कि मैं ये रोल बिकॉज देर आर अदर एक्टर्स मेरी जगह पे जो हैं मेरे एज ग्रुप में बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, और जो कि सब लोग बहुत वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी नेचुरली और काफ़ी with a little help. That's my bitchiness. लेकिन what's life without a little exactly little spice ना. I'm a southern spice. I'm a southern siren. हाँ, जितना भी spirituality कर लूँ ना, वो siren पना नहीं. Anyway, so there are other people also जिनको ये roles मिल सकती थी वो roles, लेकिन they came to me. और जो मैंने अभी कंप्लीट करके मैं मतलब वेट कर रही हूँ कि वो बाहर आए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो देखने के बाद और क्या. वो वेब सीरीज का नाम क्या है? सोल ऑफ म्यूजिक. ओके, इट्स कॉल्ड सोल ऑफ म्यूजिक. और ये कन्नप्पा क्या है? कन्नप्पा इज अगेन पैन इंडिया. एक होता है कि जो आजकल जो भी फिल्म बनती है वो सब लैंग्वेजेस में रिलीज होती है, और दूसरी कैटेगरी ये है कोई फिल्म पैन इंडिया बनाते हैं, मतलब वो शूटिंग के दौरान ही उस स्टेज पे वो माउंट होता है कि इट्स गोना बी दैट पैन इंडिया. दिस इज वन ऑफ दोस्त लाइक बाहुबली एंड RRR. इट्स लाइक दैट मैग्ना फिल्म. तो हर स्टेट के एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स लाइक दिस कन्नप्पा हैज अक्षय कुमार रिप्रेजेंटिंग आवर इंडस्ट्री, काजल अग्रवाल, मोहन लाल जी, मोहन बाबू जी, सो यू नो, and myself and Mukesh Rishi ji, you know, so they've got all these actors from all the states, okay, and historical mythology film है, और उसमें जो मेरा रोल है वॉरियर का है, एंड कैमियो है क्योंकि इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा था ना भारती जी, आई सी माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड आई प्रिपेयर माई सेल्फ एज एन एक्टर एवरी डे. तो ये लोगों ने पहले सोचा होगा कि शी इज लुकिंग क्वाइट फ्रेल और थिन या जो भी है, तो ये वॉरियर क्वीन का रोल है, वॉर सीन्स हैं, तो ये हाउ विल शी बी, यू नो. बट मैं एवरीडे वर्कआउट करती हूँ, और आजकल आपको पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया जाता है, तो आई हैव डन एंड आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. जब मैंने वो तलवार पकड़ के वो जो सीन्स किए, मुझे सच में ऐसा लगा कि आई कैरीड देम आउट वेल. आई वाज प्रिपेयर्ड. तो मुझे सेट पे जाके वो प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा. आई वाज प्रिपेयर्ड टू डू दैट. सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि दैट रोल, it's a small role, it's a cameo. Okay. You did Kartum Bhuktam also, isn't it? Yes. Did you enjoy that? Yes. You know why? अगर आपने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि वो शुरू के फिल्म में एकदम ही नो मेकअप गरीब लेडी थी. फिर आपने देखा होगा उस कैरेक्टर का जो ट्रांजिशन था, इट वाज अल्ट्रा ग्लैमर. और फिर आपने देखा होगा वो नेगेटिव विलन, उसका फेस पूरा वो कॉस्मेटिक सर्जरी बॉच्ड हो जाने की वजह से अजीब हो जाता है, सब स्वेलिंग. और मुझे ऐसा लगा कि जो मेन एक्ट्रेस जो 90s की मैं जो थी,
क्या उस एक्टर में वो ताकत होती अपने आप को इतना अगली बनाकर दिखाने में. नॉन ग्लैमरस सब रोल के लिए कर लेते हैं, नो मेकअप लुक फिर भी लोग कर लेते हैं, बट टू मेक योरसेल्फ अगली, टू मेक योरसेल्फ विजिबली अगली. तो वो जो एक्चुअली आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म. बट वो फिल्म आई डोंट थिंक इट हिट द मार्क. बट मेरा जो कैरेक्टर था, जो नो मेकअप गरीब लुक से लेके अल्ट्रा ग्लैमर लुक टू गो टू अ बॉच्ड फेस and to play the evil mean lady to start, so I feel that I got that whole range to do it, and I did it with मैंने वो लोग लेके आए थे ना वो prosthetics वालों को, तो सोहम was very unsure कि मधु कितना करेगी, कितना अलाउ करेगी. डायरेक्टर सोहम शाह was very unsure कितना वो उसमें. मैंने उनसे कहा कि जो आपने सोचा होगा इस कैरेक्टर के लिए वो आप करो. Okay. So I allowed that. So I felt so that is what I'm doing. I'm now exploring myself as an actor. Okay. जो actor जैसे कमल सर, all these actors जो weight put on करते हैं, weight lose करते हैं, बाल निकाल. शबाना करते हैं. शबाना जी करते हैं. Like for a role. I want to be that if I can. So for that I have to break my own barrier. जो हमारे अंदर माइंड में जो limitations हैं कि मैं एक्ट्रेस हूँ, I have to always look pretty. जैसे मैंने कहा कोविड में भी मैं लिपस्टिक लगा के बैठती थी. That is my own barrier ना. तो ये रोल प्ले करने के लिए मुझे अपने बैरियर को ब्रेक करके so I feel like that was my triumph. Fantastic. We're waiting to see you 2025 में. आपका इतने such lovely films you're talking about. Waiting to see you. And really waiting to see the most fulfilled actor in the Hindi film industry, in the Indian film industry. Thank you. Say that. That's what I want. Yeah, thank you. Because it's really wonderful. आप कितनी languages में आप काम करते हो, and जो आप बोल रही हैं कि एक साउथ में बन रही है, दो तीन फिल्में साउथ में, यहाँ भी कुछ बन रही है. So you're a part of so many industries. I think it's fantastic. I feel very humbled and very grateful. Nice to see you. All the best. Thank you. Yeah.